अब से 600 साल पहले उसमें ये चीज़ें लिख दी गई हैं कि 2032 में ये जो पृथ्वी है हमारी अर्थ खत्म हो जाएगी। 32 में कलयुग का अंत है। 10 से 11 साल पहले वो गाना आ चुका था। उसमें कोरोना वायरस का साफ साफ जिक्र किया गया। सो हे गाइस, आज फिर से आपका नई पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हमारे साथ आए हैं दोबारा आयुष भाई। कैसे हो भाई? राधे राधे भाई। सो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रील्स पे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए सबको दिल से प्यार है। और ऐसे ही इसी खुशी के उपलक्ष्य में आज हम दूसरा पॉडकास्ट ये लाने वाले हैं। तो आयुष भाई, आप सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो बताइए कि राधा रानी के बारे में कुछ बताइए कि राधा रानी है कौन और कहाँ से, मतलब वेयर इट स्टार्ट्स कि कहाँ उन्होंने जन्म लिया, ऐसा कुछ। देखिए सर, मैं अगर आपको बताऊं तो राधा रानी जो है जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब अमृत के लिए देवता और असुर लड़ रहे थे, उस वक्त जब उनको अमृत मिल चुका था, तो जब वे आपस में लड़ रहे थे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जैसे जब मोहिनी अवतार लिया तो सारे देवता सारे असुर उनको देख के बहुत मोहित हो गए थे। जो एक देव थे जो मोहित नहीं हुए थे वो थे सूर्यदेव। सूर्यदेव के मन में सब सोच रहे थे कि काश ऐसी पत्नी हो, और सूर्यदेव सोच रहे थे काश ऐसी पुत्री हो मेरे पास। अच्छा। तो इस भाव से, मतलब भगवान जो विष्णु थे मोहिनी अवतार में, वो किसी से मोहित नहीं हुए, लेकिन उनके इस भाव से, पुत्री भाव से मोहित हो गए। हाँ। जब वो उनके पास गए, उन्होंने कहा सूर्यदेव मैं आपके भाव समझ गया, मैं आपके इस भाव को पूर्ण जरूर करूंगा। आगे जाके मेरा कृष्ण अवतार आ रहा है, द्वापर युग चलने वाला है, उसमें मेरी आराधनी शक्ति आपके घर पुत्री बन के जन्म लेगी। अच्छा। उस जो विश्वभान, जो राधा रानी के जो पिता हैं, वो जो विश्वभान है वो असल में सूर्यदेव हैं। वो असल में सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव अच्छा। हैं असल में। और जो उनकी माता कीर्ति है, वो उनकी संध्या, जो सूर्यदेव की पत्नी है संध्या, वो कीर्ति, जो उनकी माता वो कीर्ति है। तो क्या कहा जाता है, जो राधा रानी है उनका जो एक श्री कृष्ण से 1 साल बड़ी हैं। अच्छा। 1 साल बड़ी हैं वो। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है उससे 15 दिन पहले, 1 साल से पहले जन्म ले चुकी, 15 दिन पहले कहते थे राधा रानी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी कभी भी। अच्छा, 1 साल तक? 1 साल तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, तो श्री कृष्ण भगवान उनके सामने नहीं आए थे। अच्छा। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी थी। विश्वभान जी परेशान, उनकी माता कीर्ति परेशान कि क्या करें क्या करें। उनके लिए उपचार भी ढूंढे होंगे उन्होंने। हाँ, बहुत काफ़ी वेद को दिखाया कि उनकी पुत्री आंखें नहीं खोल रही। जब उनके सामने श्री कृष्ण आए बाल अवस्था में, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली पहली बार। अच्छा। और जो राधा रानी है, वो उनके जो जितने भी आपने देवताओं देवियों के नाम सुने होंगे, माता दुर्गा, माँ लक्ष्मी, कात्यायनी देवी, माता पार्वती, ये सब राधा रानी के सिर्फ एक अंश से हैं। अच्छा। राधा रानी इतनी पावरफुल है। कहा जाता है कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, कि दुर्गा माता तो बहुत पहले उत्पन्न हो गई थी, बट ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ, गोलोक जो है वो सबसे परे है, जहाँ पे गोलोक है उसके नीचे वैकुंठ आएगा, उसके नीचे कैलाश आएगा, उसके नीचे ब्रह्मलोक आएगा। मतलब परम स्थल जो है वो गोलोक है, वो गोलोक है। वहाँ पे राधा रानी और कृष्ण पहले से विराजमान है। अच्छा। और ये पीढ़ियाँ चलती है यार, ये युग पे बदलते आएंगे, श्री कृष्ण आते रहेंगे। और कहा जाता है भाई, जो इस बार जो हमने द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे, वो असली गोलोक वाले श्री कृष्ण थे। अच्छा। उनकी जो गोलोक वाले श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं अलग है, और जो विष्णु अवतार कृष्ण आते हैं उनकी लीलाएं अलग हैं। उनकी लीलाएं अलग हाँ। है। थोड़ा डिफरेंस बता सकते हो भाई? उनकी लीलाओं में बताऊँ, जो विष्णु अवतार कृष्ण है वो संहार भी करेंगे, लेकिन लीला कम करेंगे। लेकिन जो गोलोक वाले कृष्ण है वो सिर्फ लीला करेंगे, वो वध नहीं करेंगे किसी का भी। अच्छा। उन्होंने जब श्री कृष्ण और राधा रानी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ कर लिया, मैंने राम बन के लड़के देख लिया, मैंने नरसिंह बन के वध करके देख लिया, लेकिन अब मुझे समझाना प्रेम से। ऐसा प्रेम से सबको, एक लीलाओं में ऐसे लोगों को बताऊंगा कि प्रेम है क्या। तुम जैसे लड़ते हो, लोगों से लड़ते हो, प्रेम के लिए लड़ते हो, असल में त्याग है क्या। मेन जो प्रेम का उन्होंने मोटिव दिया वो त्याग दिया है। अगर आप त्याग कर सकते हो किसी के लिए तो आपके लिए वही प्रेम है। मैं वो बताऊँ, राधा रानी जब बरसाना आ जाओगे ना, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था मेरे रिलेटिव के साथ। तो हम वृंदावन गए थे। हम वृंदावन में बांके बिहारी में घूम रहे थे, और वहाँ पे हमने प्रसाद वसाद ग्रहण किया। तो मेरे एक रिलेटिव जो हैं, उनके हाथ में लड्डू गोपाल जी थे। भीड़ में इतनी भीड़ थी, आपको पता है बांके बिहारी में बहुत भीड़ होती है। वहाँ ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ में जो लड्डू गोपाल जी थे वो उनके हाथ से गिर गए। अच्छा। तो जब उन्होंने भीड़ में देखना शुरू करा तो बाकी जो वो है लड्डू गोपाल मिले नहीं। जो हमारे रिलेटिव्स थे, मैं उनके साथ था।
हमने भी बहुत अंदर ढूंढा। हमने जो गोस्वामी स्वामी जी थे उनसे भी कहा कि हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। उन्होंने भी अनाउंसमेंट वगैरह की कि लड्डू गोपाल जी अगर किसी के पैरों के नीचे ना आए, देख लो, आराम से चलना, ये वो। तो हम बहुत देर तक रुके। हम वहाँ पे 7-8 बजे तक, रात तक रुके कि हमें मिल जाए कैसे ना कैसे करके। तो वहाँ तक मिले ही नहीं? हमें मिले नहीं। अच्छा। हमने बहुत कोशिश की, हमने लोगों से पूछा कि लड्डू गोपाल जी मिले, हम बाहर खड़े रहे, हमें कुछ नहीं मिला। तो जो हमारे साथ वो रिलेटिव्स थी वो बड़ी परेशान हो गई कि मैं इतनी दूर से आई, मेरी जो परिक्रमा है, मेरी जो फल है वो अधूरी रह जाएगी, मेरे खाना ही खो गए, मेरा लाला ही खो गया, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो हम उनको मना के जैसे तैसे हम चले गए। हमने गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। गोवर्धन की परिक्रमा में भी रोती रही, मैं बताऊँ, वो बहुत रो रही थी। अच्छा। जैसे हम बरसाना गए, हम बरसाना की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हम बैठे, हमने परिक्रमा कर ली, हमने दर्शन कर लिए राधा रानी के, हम बैठ गए, मैं उनके साथ बैठा था। एक लड़की आती है, टोकरी में रख के ये कहती है कि आपके हैं क्या। मुझे नहीं पता क्यों लड्डू गोपाल जी कैसे थे। मैंने कहा शायद हमारे तो है नहीं है। मैंने लिए, मैंने उनसे पूछा कि ये हैं क्या आपके। उन्होंने कहा यही है, बिल्कुल सेम, वही ड्रेस, वही सब कुछ। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पूछा ही किसने दी। मैं कहा एक बच्ची ने दी जो फूल बेच रही है। अच्छा। उन्होंने कहा कहाँ है वो बच्ची। हम गए उसे ढूंढने, जहाँ पे मैंने कहा रुको मैं भी लाता हूँ। मुझे वो बच्ची वहाँ थी नहीं, वो बच्ची मिली नहीं वहाँ, बच्ची मिली नहीं। हमने ढूंढा भी, हम उसे ढूंढने भी गए। फिर हमने उन जो वहाँ पे राधा रानी के जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात की कि यहाँ पे एक फूल छोटी बच्ची है काम करने वाली। उन्होंने कहा बहुत बच्चे हैं, आप देख लो। हम देखने गए, हमने ढूंढा। ये बरसाना की बात है? ये बरसाना की बात है, गोवर्धन बरसाना की बात है। हम जब बरसाना गए थे, हमने उस बच्ची को बहुत ढूंढा, वो बच्ची नहीं मिली हमें। फिर हमने पुजारी से बात करी कि उन्होंने पूछा कि मिल गई बच्ची। मैंने कहा नहीं। कह रहा क्या हुआ क्या था। फिर उन्होंने सारा इंसिडेंट बताया। मैं कृपा करो इनके सामने, राधा रानी के सामने मस्तक टेक लो, स्वयं राधा रानी ने आके तुम्हारे अपने प्रियतम तुम्हें सौंप दिए। अच्छा। तो उस भाव से जब उन्हें वो मिले, उसके अंदर प्रसाद भी था, जो बाकी बिहारी का प्रसाद भी था, वो फूल भी रखे हुए थे। भाई आपकी बात सुन के मतलब कई बार ऐसा लगता है आप शायद कहीं बार वृंदावन बरसाना के तुम्हारे चक्कर लगते ही रहते हैं भाई। एक बार तो मेरे साथ ही आपके चक्कर लग गए थे भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसी कोई और कहानियाँ सुनने में आपकी यार मज़ा बहुत आता है बाय द वे। और आप क्या बोलते हैं, दूसरी कहानी कुछ बता रहे थे? एक कहानी है, मैं आपको बताऊं बाकी बिहारी के। अच्छा। बाकी बिहारी की मैं 2 कहानी मैं आपको बताऊं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब भी मतलब आप गए हो ना, हर बार कुछ ना कुछ मेरे साथ कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो अननेचुरल है, कोई और नहीं कर सकता, हम इंसान नहीं कर सकते वो चीज़। हर बार कुछ ऐसा हुआ है कि या तो मेरी कोई चीज़ खोई है, मुझे मिली है, या फिर मेरा किसी चीज़ को भाव उठा है, वो अपने आप मिल गई है मुझे। मैं बताऊँ जब मैं अभी हाल ही में गया था, दिसंबर के मंथ में गया था मैं, पिछले साल मेरा मेन मोटिव ये था, मैं एक गोस्वामी जी को ढूंढना। मैं गया, मैं जा रहा हूँ, मैं बाकी बिहारी में होया, मुझे गोस्वामी जी नहीं मिले। मैं वृंदावन की परिक्रमा लगा बैठा, मुझे कोई नहीं मिला। फिर एक जगह आया जहाँ पे मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैं बताऊँ, मैं अकेला गया था, मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, मुश्किल से मेरे पास जाने के पैसे थे, जाने के। और मैं ये परेशान था, मुझे खाना भी खाना है, एक दिन रुकना भी है, मुझे बरसाना के दर्शन करे भी ना मैं जा नहीं सकता। मेरे पे मुश्किल से 500 रुपीज़ थे, उसमें मुझे टिकट भी लेना था जाने का, उसमें मुझे वापस मथुरा स्टेशन भी जाना था। मैं गोवर्धन की परिक्रमा ही लगा रहा था। मैंने गोवर्धन की परिक्रमा की थी, राधा कुंड पे मैं जाके बैठा हुआ था। राधा कुंड पे बैठा, मैंने हाथ पैर धोए, मैंने प्रणाम किया उनको। पता नहीं कहाँ से कैसे मुझे अब तक याद है, मेरे पास से 500 रुपीज़ थे। मैंने पूरा कैलकुलेशन किया है, मेरे बैग में 3000 रुपये मिले मुझे बाद में। तुम्हें पता ही नहीं होगा? मेरे घर वालों ने मुझे बैग दिया था, उन्होंने कोई पैसे नहीं रखे। मैं अपना जितना बजट लेके चला था, मेरे पास कोई पैसे नहीं, मेरे पास से 500 रुपये बचे थे, उसमें मुझे खाना भी खाना था। मैं बहुत बजट बना के चल रहा था, जिसमें 3000 रुपये मिले। अरे वाह यार। उसमें एक उसमें पेपर में लिखा हुआ था राधे राधे। सच में? राधे राधे, वो पेपर मेरे पास अब भी है, अब तक रखा हुआ। मैंने राधा रानी के ऊपर अब तक रखा हुआ। अरे वाह। पेपर में अगर आप चाहो, मैं आपको व्यूअर्स को भी, अगर जो देखेंगे, मैं उनको पेपर भी दिखाने के लिए तैयार हूँ। कोई नहीं, ये तो देखो सबकी आस्था है जो बेसिकली लोग बाग मानते हैं, तो ऑब्वियसली
वो उनकी अलग अलग परसेप्शन है। बाय द वे आप यार ये बताइए, कुछ प्रिडिक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे अब ऑफ कैमरा, ठीक है ना? तो आप कह रहे थे कि यार हमारे जो धर्म में है ना, हमारी मतलब सारी चीज़ों में जो हमारे वेद एंड ऑल थिंग्स, तो उसमें ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई है जी। अभी क्या बोलते हैं, जैसे आप सिम्पसन का एग्जांपल ले लीजिए। सिम्पसन वैसे हमारे कल्चर से थोड़ा अलग मतलब एक कार्टून है। ये कहते हैं उसका क्या बोलते हैं, जो उसका बेसिकली क्रिएटर है वो भी अननोन है, उसके बारे में नहीं जानते लोग बाग। तो सिम्पसन ने काफ़ी सारी प्रिडिक्शन की है। बिल्कुल। आप मतलब प्रिडिक्शन के बारे में मतलब काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी, जैसे कि आजकल हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है भविष्यवाणी का। हाँ, आपने सुना भी होगा भविष्यवाणी का। उसमें लोग कह रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अब से 600 साल पहले उसमें ये चीज़ें लिख दी गई हैं कि 2032 में ये जो पृथ्वी है हमारी अर्थ ख़त्म हो जाएगी। 32 में कलयुग का अंत है और 2032 में ही सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और जो बचे हुए लोग हैं, जो लोग बच जाएंगे युद्ध से, वो सतयुग देख पाएंगे। अच्छा। और जिसमें उसमें जितनी प्रिडिक्शन अब तक हो चुकी है ना, वो होती भी आ रही है। जैसे उसमें भी हाल ही में एक प्रिडिक्शन पढ़ी थी मैंने कि सूर्य में इतना बड़ा एक छेद हो जाएगा, तो वो पृथ्वी का इतना जो तुम्हारे यंत्र होंगे ना उसको ठप कर देगा। अच्छा। और अभी अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि एक सूरज में होल हो चुका है। अच्छा। जो कि 60 पृथ्वी के बराबर है वो एक होल। ये अभी ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। हाँ, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। और वो है उसमें 60 पृथ्वी आराम से समा जाएगी। उसकी जो सोलर विंड्स है ना वो पृथ्वी की तरफ आ रही हैं इतनी तेज़ी से, जो हमारे सैटेलाइट, रेडियो, इंटरनेट कनेक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सब ठप कर देगी। सब ठप कर देगी। हाँ, सब खत्म। कौन से साल की प्रेडिक्शन है? 2025। 2000 मतलब अभी 2 साल बाद। 2 साल बाद। और 2024 में कहाँ लिखी है प्रेडिक्शन भाई? ये भविष्यवाणी में लिखी है। अच्छा। जहाँ पे ये लिखा है कि कलयुग का अंत कैसे कैसे होगा। जैसे कल की अवतार जैसे अगर मैं भविष्यवाणी को लेके चलें तो उनका कहना है कि कल की अवतार हो चुका है। और उस जो कल की अवतार के रूप में आए हैं वो है, उनका नाम है मधु। सॉरी, मधु कह रहा हूँ, माधव। आई एम सॉरी, माधव। उनका नाम है माधव। और जब ये शुरू होगा तो उनको ज्ञान देने, उनको समझाने आएंगे हनुमान जी। अच्छा। उनको शास्त्रों की नॉलेज देने आएंगे वेद व्यास जी। और उनको शस्त्रों की नॉलेज देने आएंगे खुद परशुराम। और जो बाकी चिरंजीवी हैं उनके साथ वो युद्ध लड़ेंगे। अच्छा। हाँ। और मैं बताऊं 2028 में, जब अभी हाल ही में 2028 तक युद्ध चलेगा भारत के साथ। 2024 से 28 तक युद्ध चलेगा भारत के साथ, जो कि चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान। ऑब्वियसली मैंने सोचा था यार यही प्रेडिक्शन में, जैसे आपको सिम्पसन के बारे में बता रहा था ना, सेम प्रेडिक्शन सिम्पसन ने की हुई है कि 2024 में इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पे न्यूक्लियर से, ठीक है ना? सेम उसने प्रेडिक्शन जब एलिजाबेथ की आपने की थी, आई थिंक 2022 की या आई थिंक 2019 की प्रेडिक्शन थी वो, जिसमें कि एलिजाबेथ 2022 में उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, एलिजाबेथ की 2022 में डेथ हो चुकी थी। और एग्जैक्ट डेट है, देखो सिम्पसन्स में बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, टाइम है। और वही बिल्कुल जैसे वे लेटी हुई है ना, उनका कॉफिन है बिल्कुल सेम, उन्होंने वैसे कैरेक्टर बना रखा उनका। ये चीज़ पहले से हो चुकी है। वही आप डोनाल्ड ट्रम्प का देख सकते हो। डोनाल्ड ट्रम्प का उसमें ना एक हाथ में से ना एक भाई के उससे मतलब एक पोस्टर गिर जाता है, वो पोस्टर तक उसमें गिरते हुए दिखा रखा है, इतना एग्जैक्ट क्लियर बताओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊँ भाई, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊँ अभी अभी एक कुछ लोग सामने आए हैं जो खुद को ये दावा करते हैं कि हम फ्यूचर से, हमने फ्यूचर भी देख चुके हैं, हाँ हम प्रेजेंट भी, हम पास्ट वगैरह सब देख चुके हैं। वो प्रिडिक्शन करते हैं कि हमने अंत होते हुए देखा है। वैसे हमारी जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कि कलयुग की आयु है वो 4,32,000 वर्ष की है। लेकिन भविष्यवाणी में वो ऐसा नहीं लिखा, बल्कि भविष्यवाणी में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष ही है, लेकिन पाप इतना बढ़ जाएगा कि इसकी आयु से 5,000 वर्ष रह जाएगी। भाई थोड़ा बता सकते हो भविष्यवाणी का मतलब लिखी किसने है, या फिर कौन बेसिकली? भविष्यवाणी का लिखी अच्युतानंद स्वामी जी ने। अच्छा। ये बेसिकली कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने 5 रूप लिए थे उनका अंश से। तो उनके 5 जो कलयुग के 5 अंश थे, उनमें से एक अच्युतानंद स्वामी जी थे जो जगन्नाथ जी के थे। उन्होंने कहा था कि जब कलयुग का आरंभ होगा, कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा, तो जगन्नाथपुरी डूब जाएगा। भाई भविष्यवाणी को हम कैसे मतलब ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेसिकली? भविष्यवाणी को जैसे कि अभी मैं बताऊं आपको, अभी इसका इतना प्रचार नहीं हो रहा क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, माना नहीं जाता। लेकिन ये प्रिडिक्शन इतनी सही एक्यूरेट निकल रही है ना अब।
तो मैं मतलब माय क्वेश्चन इज दैट कि वो ओरिजिनेट मतलब लोग बाग पढ़ कहाँ से पा रहे हैं ये चीज़, लाइक ऐसे अगर उस भविष्य मलिका है तो उसमें काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स की इंफॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली है ना? मैं बताऊँ, तो वो इतना कुछ लिखा कौन से पेजेस में होगा, मतलब ये चीज़ बड़ी स्टार्टिंग ही आपको उससे आपको बताया जाएगा पास से कि 600 साल से पहले क्या होने वाला। पास से शुरू होगा। गांधी जी भी है उसमें, उसमें सुभाष चंद्र बोस की भी बातें हैं। ठीक है, उनकी मौत कैसे होगी ये सब भी लिखा हुआ है। भारत का इतिहास क्या रहेगा, ब्रिटिश कितना राज करेंगे, मुगल कितना हम पे राज करेंगे, ये सब लिखा हुआ है आपसे 600 साल पहले। क्या भविष्य मलिका मेरा भी भविष्य बता सकता है भाई? नहीं, भविष्य मलिका मैं बताऊँ, भविष्य मलिका मेन वो है जो इंसिडेंट होने वाले हैं, अच्छा, जो चीज़ें चलने होने वाली इंसिडेंट होने वाले बड़े बड़े से country कोरोना, उन्होंने कोरोना वायरस का जो था उसमें प्रिडिक्शन पहले ही कर 600 साल पहले हो चुका। अच्छा ठीक है, आपने एक गाना सुना होगा रैप में जिसमें कोरोना वायरस का सिंपल लिख भाई, वो मैं बताता हूँ, उसका नाम था डॉक्टर क्रीप और उसका गाने का नाम था पैंडेमिक। 10 से 11 साल पहले वो गाना आ चुका था, उसमें कोरोना वायरस का साफ साफ जिक्र किया गया। हाँ मेंशन था। और वैसे भी उसने सारी वो उसका गाना ही ये मतलब दर्शा रहा है कि एक पेंडेमिक आया था 2019 तक, उसमें आई थिंक डेट बता रखी है। और सारा मतलब उसने पेंडेमिक समझा रखा है कैसे कैसे वहाँ पे लोग बाग होंगे। उसकी डिटेल्ड लाइन्स हैं भाई वहाँ पे जहाँ पे लिख रखा है सारी चीज़ें। उसके लिरिकल वीडियो मैंने देखी, मुझे गूज बम्स आ गए भाई। बिल्कुल। और जब आप भविष्य मलिका पढ़ोगे ना भाई, जब आप उसके अंदर डीप घुसोगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें होती भी आई हैं और आगे होने वाला क्या है। जब आप आगे पढ़ोगे ना उसे कि 2024 में होने क्या वाला है, आप भी काँप जाओगे कि इतना बुरा अंत कैसे हो सकता है। ये कहा गया है कि जब ये चाइना, अमेरिका और ये पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, कोलकाता बर्बाद हो जाएगा, आपका ये चेन्नई बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, वीराना बन जाएगा। भाई यूपी तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी न्यूक्लियर अटैक होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश है ऐसा है कि वो भगवान का जन्म स्थल है, उस पर श्री राम ने भी जन्म लिया है, श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया है। तो जो मेन जो पूरी दुनिया में लोग बचेंगे ना वो सबसे ज़्यादा भारतीय होंगे। अच्छा, हाँ, जो धर्म को मानते होंगे। मैं बताऊँ जब कल की अवतार होगा तो जैसे आप मैं बताऊँ जब युद्ध होता है ना, जब सारी मुस्लिम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, 51 52 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जितनी भी हैं, वो अपनी 1,22,00,000 सोल्जर इंडिया में भेजेंगे लड़ने के लिए। तब पहली बार सुदर्शन चक्र देखा जाएगा जो एक ही बार में सारी सेनाओं को खत्म कर देगा। उस वक्त कल की अवतार होगा जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि वे हम पे इतना बुरी तरह राज करने आएंगे कि हम में से बहुत लोगों को मार भी देंगे, कई शहर हमारे तबाह कर देंगे। तब कल की अवतार होगा जो इसमें प्रिडिक्शन की गई है। और पाप बढ़ते बढ़ते कलयुग की आयु जो 4,32,000 वर्ष थी उसे 5,000 कर दी भगवान ने। और आने वाला सतयुग भी सिर्फ 1,009 वर्ष का है। अच्छा, जो कि बहुत साल का होना था वो सिर्फ 1,009 वर्ष का ये भविष्य मलिका में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ, प्रिडिक्शन कर चुके। ये प्रिडिक्शन हो चुकी है भाई। ऐसे तो आप मतलब कितनी सारी चीज़ें पता लगा सकते हो आगे आने वाली। हाँ, बस उसमें जो मेंशन किया गया है ना वो 2032 तक किया गया। सेम चीज़ भाई, वही आपके अगर आप एज ए ह्यूमन आप अपना भी भविष्य और पास्ट पता लगा सकते हो, है ना? जैसे कुंडली से आप पता लगा सकते हो। कुंडली में आपका भविष्य हाँ पता कर देंगे, लेकिन मैं बताऊँ ना कुंडली भी बदलती रहती है नक्षत्र के हिसाब से। अच्छा, बदलती जा सकती है। आपके जो ये रेखाएं या ये भी बदलती जा सकती हैं आपके कर्म के अकॉर्डिंग। अगर कर्म करें, अगर कर्म ऐसा है तो कर्म अच्छे हैं तो सब बदलते जाएगा। कहते हैं भाई जिसकी, लेकिन कहते हैं जिसकी अल्प आयु होती है, जिसके जीवन कम होता है, उसका जो मतलब निश्चित होता है ऐसा कि जीवन तो इतना ही तय है। हाँ, देखो मरना तय है। अगर एक फिक्स है ना, आप महामृत्युंजय मंत्र जितना करवा लो, अगर उसकी एक लिखी गई ना कि तुझे अब मरना, तो उसी टाइम मरेगा, उसको कोई बचा नहीं सकती। तुम अपने कर्म से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हो लेकिन अमरता नहीं पा सकते। अमरता नहीं, अमरता भी नहीं भाई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइक अपनी मतलब एज को आगे बढ़ा लो। आपकी अगर एज लिखी है 30 साल, तो शायद आप 31 साल नहीं जी पाने के। वो लिखी जाती, भगवान भी नहीं बदल सकते ना नियति। भगवान भी नहीं बदल सकते। जितना मैंने देखा है उस जैसे किसी के नाड़ी दोष होता है, हाँ नाड़ी दोष होता है, कोई मांगलिक होता है, किसी के में काल सब दोष होता है, तो वो अकाल मृत्यु मरता ही है। ये भगवान के आशीर्वाद भी, मैं कहूँ भगवान के आशीर्वाद भी होते हैं कि अगर ऐसे आजकल लोगों की कुल देवियाँ होती हैं, जैसे कुल देवी होती हैं तो उनको बड़ा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको इतना आशीर्वाद होता है। आपने शाकुंभरी माता का नाम सुना होगा। जो शाकुंभरी माता है, जो वहाँ पे रानी है, जो पूरी जगह की रानी है, उन पर माता शाकुंभरी का इतना वो है कि उनको अब तो कोई अकाल मृत्यु नहीं मरा।
भाई धन समृद्धि उनकी है इनके। मांगलिक दोष में मतलब होता क्या है बेसिकली? मांगलिक दोष जो होता है वो, अगर आप मांगलिक हो, सामने वाला नहीं है, तो या तो आप जीवित बचोगे या फिर दूसरे वाला जीवित बचेगा। सामने वाला अगर मेरा दोस्त भी है, अगर मैं मांगलिक हूँ, अगर जैसे आपने शादी कर ली किसी से, आप मांगलिक हो, दूसरे वाला नहीं है, तो ये प्रभाव डालेगा आने वाली संतान पे भी। या तो मैं मर जाऊंगा या फिर वो वाइफ। निश्चित है। अच्छा, कोई सर, ऐसा क्योंकि जो मंगल होता है वो बहुत भारी होता है और बैलेंस करना होता है, हर चीज बैलेंस से चलेगी। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे कि एक तरफ ही भार रहेगा, तो वो प्रभाव डालेगा आपकी फैमिली पे भी। एक कंधा झुक जाएगा बेसिकली। हाँ, प्रभाव दोनों पे डालेगा। और मैं आपको कहानियाँ बता रहा था चमत्कार की, तो एक बार मैं आपको बाकी बिहारी का चमत्कार बताता हूँ आपको। एक ब्राह्मण थे जिन्होंने एक सेठ से कर्जा लिया हुआ था। तो उन्होंने अपना धीरे 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 करके कर्जा चुका दिया। वो ब्राह्मण बाकी बिहारी के मंदिर में काम करते थे। जो उन्होंने कर्जा चुकाया वो बाकी बिहारी के सामने चुकाया धीरे धीरे करके, ठीक है। एक बार फिर जो सेठ के मन में लालच जाग गया, तो उसने से लीगल नोटिस भेज दिया। ये अभी हाल ही की बात है। लीगल नोटिस भेज दिया कि कोर्ट में मिलता है, तुमने कर्जा नहीं चुकाया पूरा, कोर्ट में मिलता है सीधा। कोर्ट गए तो जज ने पूछा कि क्या क्या किया तुमने। उसने कहा मैंने सारा चुका दिया, ये झूठ बोल रही। कह रहा कोई गवाह है? तो कह रहे हाँ गवाह है। उसने क्या कहा, मैं बाकी बिहारी के सामने चुकाया मैंने। तो जज ने बिना जाने बिना समझे एक लीगल नोटिस फाइल किया और मंदिर पे भेज दिया। अच्छा, वो लीगल नोटिस रखा गया बाकी बिहारी के सामने। अब बाकी बिहारी परेशान, मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं? भाई ये रियल घटना है ना? रियल घटना है। पेशी होनी थी। अब वो परेशान, ब्राह्मण की लीगल नोटिस तो भिजवा दिया, आएगा कौन? मंदिर वालों के सामने मैंने दिया नहीं, दिया बाकी बिहारी के, वे तो मुहूर्त हैं, वे तो आने नहीं वाले। वो परेशान कि अब तो मैं केस हार गया, मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, उसने कहा मैं गवाही दूंगा। कोर्ट के सामने जाता है, जज पूछता है कि तुमने देखा कि हाँ, जो उसने डेट बताई वो बैंक में मेंशन थी, जब उनके पास हाँ मेंशन थी कि इस टाइम इस डेट को इस टाइम दिया गया, तो ऑलरेडी मेंशन थी। जज ने जब चेक किया, उसने कहा हाँ सही है, तो उसने सेठ पे जुर्माना लगा दिया। अब ब्राह्मण परेशान कि ना मैंने किसी बूढ़े व्यक्ति के सामने ये सब किया, मैंने बाकी बिहारी के सामने ये सब किया था, तो ये है कौन? उनसे पूछा गया कि आप हो कौन? यार जिसके घर तुमने नोटिस भेजा था ना, मैं वही हूँ। अच्छा। उसके बाद जब जज ने पूछा कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम बाके है। बाके। जज परेशान कि ऐसा तो कोई नाम मैंने अब तक मेंशन भी नहीं किया, और अब तक ऐसा कोई व्यक्ति के बारे में मुझे खुद जानकारी नहीं है। तो इंटरवल हो गया। दोबारा जब उसकी जांच की गई, उसको बुलाया गया, बंदा ही गायब हो गया, वो पूरे व्यक्ति ही गायब हो। अच्छा। उसके बाद आए नहीं। उसके बाद जज पागल हो गया, और आज भी उस जज जो पागल हो गया, गरीब हो गया बिल्कुल, इस्तीफा देके चला गया था, आज भी वो फिर विख्यात हुआ पागल बाबा के नाम से। अच्छा। उसका मंदिर वृंदावन में है, पागल बाबा मंदिर के नाम से। मैंने सुना है यार पागल बाबा का मंदिर कि वृंदावन में है। ये है वो जज। भाई ये तो रियल ओ माय गॉड वाला सीन नहीं हो गया? हाँ, ये वैसे बिल्कुल सेम स्टोरी है। आई थिंक जो ओ माय गॉड मूवी है शायद इससे ही रिलेटेड है, इससे इंस्पायर्ड है कि हाँ, क्योंकि जो ये मंदिर है बहुत पुराना है। अच्छा। और अब से ये बात है कम से कम 20 से 30 साल पुरानी। अच्छा, ये मतलब इतना पुराना मंदिर नहीं है। हाँ, ये अभी बना है। ये वो जज है जो भक्ति में इतना पागल हो गया था, जब उसे पता चला था कि स्वयं भगवान आए कोर्ट में भक्ति को देने, तब उसने इतनी भक्ति की थी, वो खुद पागल हो गया था। अच्छा। हाँ, तब उसका मंदिर बनाया गया था। भगवान को साक्षात देख लिया था, इसलिए उन्हें पागल बाबा का मंदिर। बाबा का वो पागल ही इतना हो गया था। वो सिर्फ भगवान का नाम रटने लगा, राधे राधे रटने लगा। एक कहानी आती है, लोग पूछते हैं तुम 2 बार राधे राधे क्यों बोलते हो, या फिर तुम राधे राधे क्यों बोलते हो। मैं बताऊँ भाई, वृंदावन की एक मान्यता है कि अगर आप कृष्ण नाम लोगे तो आपके पीछे देवता छत्र लेके चलेंगे, लेकिन अगर आप राधे राधे बोलोगे वृंदावन में, तो आपके साथ स्वयं प्रोटेक्शन में श्री कृष्ण चलेंगे। अच्छा। काफ़ी लोगों का, जैसे लोग जो जाते हैं वहाँ पे कभी किसी का एक्सीडेंट होते हुए सुना होगा अपने वृंदावन में। वहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं, बरसाना जाओगे वहाँ पहाड़ भी हैं। वहाँ पे कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, कभी भी नहीं होता, कभी भी। अभी आज तक नहीं। अभी एक यूट्यूबर गया था वहाँ पे ब्लॉग बनाने, तो वो जैसे दर्शन कर रहा था ना, तो अचानक नीचे झाड़ियाँ थी जो सूखी हुई थी, उनमें आग लग गई अपने आप। हाँ, ये मैंने देखा है कहीं वीडियो में। तो मैं चमत्कार बता रहा हूँ राधा रानी का।
अचानक इतनी नीचे पानी फेंक रहे हैं, वो बुझ नहीं रही, बोतल से फेंक रहे हैं, उससे फेंक रहे हैं, धीरे धीरे अगर वो बढ़ जाती तो नीचे घर थे वो जल जाते हैं। बहुत बुरा हादसा हो जाता। बारिश का कोई मौसम नहीं था, कुछ नहीं थी बारिश का, कोई ना बादल था, ये भी कुछ भी। अचानक वहाँ बादल आए, बारिश हुई, वो आग अपने आप ऑटोमेटिकली। ना बारिश का मौसम था। आप नेट पे भी चेक करोगे ना, नेट भी गलत बताएगा, ये भी कहेगा कि है ही नहीं, धूप निकल रही। अचानक बारिश आई, अचानक, और कई लाख लोगों की जान बच गई इस चीज़ से। ये अभी का हादसा है। हाँ, ये रिसेंट है। मैं थोड़ा सुना है ये हादसा, लेकिन ऐसे पुख्ती नहीं, मतलब मुझे अंदर तक डीप में नहीं पता था इसके बारे में। और बांके बिहारी की एक बहुत फेमस स्टोरी है भाई, आपको बताऊं तो। एक बार एक जो पंडित जी हैं वो शयन कपाट बन करके चले गए, उनको शयन करा के चले गए। और तो वे रोज़ लड्डू रखते थे उनके लिए कि भूख लगेगी कि तो खा लेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रखना, पंडित जी रखना भूल गए। वे चले गए, कपाट बंद कर दिया। अब बांके बिहारी को, ठाकुर जी को भूख लगी रात को कि मैं क्या करूं, भूख लग रही। तो जहाँ से पंडित जी वो लड्डू लाते थे, वहाँ पे एक बच्चा गया, सांवला सा। वो कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू दे दो। तो उन्होंने, जो वो कहता है हलवाई कि आप मुझे पैसे दे, मैं तब दूंगा। पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिना पैसे के तो मिलेगा नहीं। तो उसने क्या करा, अपने कंगन उतार के सोने का कंगन रख दिया कि ये रख लो, मुझे लड्डू दे दो, मुझे भूख लगी है। उसने भी रख लिया। उसने कहा भाई आज बढ़िया ग्राहक फंस गया कि भाई सोने का के वाले एक वो दे के चला गया। अगले दिन वो चला गया, लड़का गायब। अगले दिन खबर उठती है कि बांके बिहारी का एक कंगन गायब है सोने का। अच्छा। अब हलवाई परेशान, वो ले गए, पहुंच गया मंदिर में, क्या ये तो नहीं है? पुलिस आ रखी थी वहाँ पे। उसने कहा हाँ यही है, कंगन तो यही है। अब वो पुलिस उसे पकड़े, तूने चोरी की है। लोग शक कर रहे, तूने चोरी की है। उसमें से गोस्वामी आते हैं, उसने कहा, जो पुजारी थे, जो वो आते हैं कि गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है यहाँ। मैं कल लड्डू रखना भूल गया इनके बांके बिहारी के लिए, और उन्हें लगी होगी भूख। मैं चले गए इसके पास, ये तो बेचारा मासूम है, इसने भी ताव में आके दे दिया। लड्डू खाया, चले गए। बाद में पता चला था कि वो लड़का और कोई नहीं है, वो बांके बिहारी। अच्छा। जिनका कंगन भी दे के गए। बाद में जब वो हलवाई गया उसके घर में, उसको पैसे भी मिले, सोना चांदी भी मिला। आज वो अमीर है। आज मैं आपके सूट देखोगे ना, ब्रजवासी के नाम से शॉप है। हाँ, ब्रजवासी में गया हूँ यार। उसी के, वो इसलिए फेमस है क्या? वो इस वजह से फेमस है। अच्छा, मुझे लगा उसके पेड़े ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इस वजह से फेमस है। नहीं, वो है, वो हलवाई, लेकिन वो इस वजह से फेमस है। अच्छा यार, तुम तो सही ऐसी स्टोरी यार बताते रहा करो भाई। समझे, मैं पहली बार ऐसी कोई स्टोरी सुन रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। पर यार ये तुमने एक बात गलत है तुम्हारी, तुम्हें एटलीस्ट वहाँ बतानी चाहिए थी ना। तो मैं ब्रजवासी को कुछ एक ऐसा मान के चलता, बिल्कुल अंदर से ऐसे छू के जाता। नहीं भाई, बात यह है ना, वे लोग जितना कम अपने आप को दिखाते हैं ना, वो सही है। क्योंकि मैं बताऊँ, वृंदावन वालों को उनको श्राप मिला हुआ है श्री कृष्ण का, क्योंकि ये लालची थे। वहाँ पे ये कहा गया है, श्री कृष्ण श्राप दिए गए थे कि तुम जितना भी कर लो, तुम इतना लालची हो कि तुम हमेशा दरिद्र ही रहोगे। तो भगवान का श्राप अब भी चल रहा हो, दरिद्र ही मिलेंगे आपको वहाँ पे लोग। दरिद्र मतलब गरीब, ज़्यादा गरीब, जो काम कर रहे हैं दिन रात। अब मैं कहूँ, लोगों को वहाँ सुध बुध नहीं है सोने की, वो दिन रात काम करते रहेंगे। उनकी मतलब 24 के 24 घंटे उनकी शॉप खुली रहेगी, वे बैठे रहेंगे, अपना सामान बेचते रहेंगे। इतनी दरिद्रता है वहाँ पे। देख लो, वृंदावन इतना फेमस मंदिर है, वृंदावन में इतने मंदिर हैं, इतने डेवलपमेंट एरिया, फिर भी वहाँ के लोग गरीब हैं, एक श्राप के कारण बस। तो वहाँ के लोग लालची भी मिलेंगे आपको। आप में कभी किसी उनसे रिक्शा वाले से बहस करते हुए देखना, वो कितने लालची होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब जरूरी नहीं है वृंदावन में तो अच्छे लोग ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह है, देखो पाप तो हर जगह है। आपको वहाँ लोग ज़्यादा गुटके खाने वाले मिलेंगे, हैं, पान खाने वाले मिलेंगे। भाई वो तो भाषा भी मुझे समझ नहीं आती। ब्रजवासी, हाँ, वहाँ के पंडित जी पान खाए हुए मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ, नहीं, आई थिंक पान खाना इज नॉट अ बैड थिंग। नहीं, देखो, पान भी वो नॉर्मल पान खा लो, ठीक है, बट वो मसाला वाला खाओगे वो तो हेल्थ के लिए खराब है ही। देखो, है ना, शौक बड़ी चीज। हाँ, शौक बड़ी चीज है, पर इतना भी नहीं चाहिए। अगर आप पुजारी हो ना, एक पुजारी की तरह रहो। अच्छा। हाँ। हाँ, ये तो बात है। तो भाई आज आपकी कहानी में बहुत मज़ा आया मेरे भाई। ठीक है, कोई नहीं, फिर हम फिर से अगले शो में मिलते हैं, अगले फिर से पॉडकास्ट में मिलता है। तब तक के लिए बने रहिएगा भाई, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को नोटिफिकेशन वाली घंटी बजा देना, क्योंकि
तुम्हारा प्यार बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। ओके बाय। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे भाई।